नमस्कार दोस्तों, आपके और हमारे YouTube चैनल नर्सिंग कैरियर क्लब में आप सभी का स्वागत करते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आप सभी ने हमारा पिछला वीडियो ज़रूर देखा होगा। यदि किसी कारणवश नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ज़रूर देखें। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो आइए हम आज BSc नर्सिंग 4th ईयर के सब्जेक्ट की यूनिट के बारे में बात करते हैं। वेलकम। आज की हमारी यूनिट है पार्टिसिपेटिंग इन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम। सबसे पहले हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स देख लीजिए आप। फर्स्ट नंबर पे है इन सर्विस एजुकेशन, जो आपको स्लाइड नंबर 5 पर मिलेगा। सेकेंड नंबर का है फंक्शन ऑफ इन सर्विस एजुकेशन, जो आपको स्लाइड नंबर 7 पर मिलेगा। थर्ड नंबर पर ऑब्जेक्ट है एम्स ऑफ इन सर्विस एजुकेशन, जो आपको स्लाइड नंबर 8 पे मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन सर्विस एजुकेशन, जो आपको स्लाइड नंबर 10 पे मिलेगा। उसके बाद में है नीड फॉर इन सर्विस एजुकेशन, जो आपको स्लाइड नंबर 11 पे मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है स्कोप ऑफ इन सर्विस एजुकेशन, जो आपको स्लाइड नंबर 14 पे मिलेगा। नेक्स्ट टाइटल है कंपोनेंट्स ऑफ इन सर्विस एजुकेशन, जो आपको स्लाइड नंबर 15 पे मिलेगा। फिर है फैक्टर्स अफेक्टिंग इन सर्विस एजुकेशन, जो आपको स्लाइड नंबर 17 पे मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्लानिंग फॉर इन सर्विस एजुकेशन, जो आपको स्लाइड नंबर 18 पर मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इन सर्विस एजुकेशन, जो आपको स्लाइड नंबर 21 पर मिलेगा। मेथड्स ऑफ इन सर्विस एजुकेशन, जो आपको स्लाइड नंबर 25 पे मिलेगा। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है अडल्ट एजुकेशन, जो आपको स्लाइड नंबर 27 पे मिलेगा। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले इन सर्विस एजुकेशन के बारे में। इन सर्विस एजुकेशन क्या है कि कोई भी प्लान कंटिन्यूअस एजुकेशन फॉर पीपल ऑलरेडी एम्प्लॉयड बाय ए हेल्थ अथॉरिटी। इस पिक्चर को देखिए, ये लग रहा है कि कोई ऑलरेडी एक अथॉरिटी के अंदर वर्कर, बहुत सारे वर्कर है जिनको एक एजुकेशन दी जा रही है और वो भी बिल्कुल प्री प्लान्ड है। ठीक है, इसके बाद में अपनी डेफिनेशन है। डेफिनेशन में क्या चीज है देखिए एक बार। इन सर्विस एजुकेशन इज ए प्लान लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर फॉर एम्प्लॉइज। कि इन सर्विस एजुकेशन एक प्लान लर्निंग एक्टिविटीज है, एक्सपीरियंस है, जिसके अंदर क्या करता है कि एक एम्प्लॉयर अपने जितने भी उस कंपनी के अंदर जितने वर्कर होते हैं उनको क्या एक प्लान एक्टिविटी या प्लान एजुकेशन प्रोवाइड करता है। सेकंड पॉइंट अपना फंक्शंस। फंक्शंस इसके बेसिकली 2 पॉइंट में डिवाइड किए हुए हैं। पहला फंक्शन है मीट द हेल्थ नीड एंड पब्लिक एक्सपेक्टेशन। जो वर्कर जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उनको जो एक हेल्थ नीड होती है वो उनको पूरी डिमांड के अनुसार मिलनी चाहिए। उसी के अंदर उनका सेकंड पॉइंट आ रहा है पब्लिक एक्सपेक्टेशन। आपको पता है कि जिस कंपनी में जो वर्कर काम करता है, वहां का एम्प्लॉय काम करता है, उसकी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है, तो उसको कंप्लीट करना। सेकंड तरफ है डेवलप एबिलिटी टू द नर्सेस। कि जैसे एग्जांपल देता हूं आपको मैं कि हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के अंदर नर्सेस काम करती है, तो उनके अंदर क्या पोटेंशियलिटी है, क्या एबिलिटी है, उसको डेवलप करने के लिए वहां पर नई क्लासेस के द्वारा उन सभी नर्सेस को एजुकेशन देना, ताकि उनके अंदर जो एबिलिटी है उसको वो डेवलप कर सके। नेक्स्ट बात करते हैं अपन एम्स के बारे में। एम्स के अंदर बहुत सारे पॉइंट है, 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि उन नर्सेस के अंदर या उन वर्कर्स के अंदर एक स्किल अच्छी तरह से डेवलप करे, ताकि वो अपना कोई भी काम कर रहे हैं उससे बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सके। सेकंड है कॉन्फिडेंस। अगर आप उनको एजुकेशन प्रोवाइड करोगे, प्लान टीचिंग एजुकेशन प्रोवाइड करोगे, तो उन वहां के वर्कर के अंदर अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। थर्ड पॉइंट है रिटेन स्टाफ। अगर आप उनके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आप उनको एजुकेशन देते हो, आप उनको ट्रेनिंग देते हो, उनकी गोल को जो उनका रिक्वायरमेंट है आप उनको कंप्लीट करते हो, तो आपके स्टाफ वहां पर क्या रहेंगे, रिटेन रहेंगे।
स्टाफ डेवलपमेंट, क्योंकि यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, उस स्टाफ की एबिलिटी को क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट है परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट। अगर आप वहां के वर्कर को या एम्प्लॉय को कुछ ट्रेनिंग दोगे, कुछ अच्छा प्लान टीचिंग एक्सपीरियंस उसको प्रोवाइड करवाओगे, एजुकेशन उसको प्रोवाइड करवाओगे, तो वो अपनी एक्टिविटी के अंदर या वो जिस एरिया के अंदर काम कर रहा है वहां पर वो अपना परफॉर्मेंस क्या कर पाएगा, इंप्रूव कर पाएगा। बिहेवियर चेंजेस, कि अगर आप टीचिंग एजुकेशन करवा रहे हो, लर्निंग करवा रहे हो, तो उससे क्या होता है, उस इंडिविजुअल के बिहेवियर के अंदर भी चेंजेस आता है रिगार्डिंग उसके हॉस्पिटल के या जिस अथॉरिटी के अंदर वो काम कर रहा है वहां के प्रति उसका जो बिहेवियर होगा उसके अंदर भी चेंजमेंट आएगा। डिस्कवर पोटेंशियल, कि जो नई नई एबिलिटीज है, क्या एबिलिटीज है, क्या चीज आनी चाहिए, क्या उनके अंदर है, उनके बारे में अपन पता कर सकते हैं। अगर अपन रेगुलर उन इंडिविजुअल को लर्निंग एक्सपीरियंस या लर्निंग एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, इन सर्विस एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है वो खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली अपन क्या कर रहे हैं, उन इंडिविजुअल्स का कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं, जॉब सेटिस्फेक्शन कर रहे हैं। मैंने ऑलरेडी फंक्शन के अंदर बात की थी कि जो उनकी एक्सपेक्टेशन है अगर आप उनको प्रोवाइड करते हो, कंप्लीट करते हो इन सर्विस एजुकेशन के द्वारा, तो उनकी जो जॉब सेटिस्फेक्शन है वो भी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोफेशनल प्रैक्टिस। जिस फील्ड के अंदर, जिस अथॉरिटी के अंदर वो लोग काम कर रहे हैं, तो उनकी जो प्रोफेशनल प्रैक्टिस भी क्या कर सकते हैं, अपन बढ़ा सकते हैं। लेटेस्ट नॉलेज आपको प्रोवाइड मिलेगा, क्योंकि आज के टाइम पर जितनी भी जो गाइडलाइन है, जो भी न्यूज है या कोई भी नॉलेज अगर अपन को प्रोवाइड करना है, तो अपन एक प्री प्लान इन सर्विस एजुकेशन के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, उनको अपने वर्कर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं और उनको जो लेटेस्ट नॉलेज जो अभी अपडेट हो रहा है वो अपन क्या कर सकते हैं, उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। ये सारे पूरे पॉइंट किसके अंदर अपन इंक्लूड करते हैं, एम्स के अंदर इसको इंक्लूड करते हैं। उसके बाद में अपना प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम ऑफ इन सर्विस एजुकेशन, जो अपने लास्ट स्लाइड के अंदर बेसिकली डिस्कस किया था। तो इसके अंदर पहला पॉइंट है इंप्रूव क्रिएटिव एबिलिटी, सेकंड है अपडेट द नॉलेज, थर्ड पॉइंट है प्रोफेशनल प्रैक्टिस और लास्ट पॉइंट है ऑल ऑफ द अबव। तो जितने भी अपन ने जो पहला पॉइंट ए बी सी जितना भी है वो अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया था एम ऑफ इन सर्विस एजुकेशन के अंदर। तो अपन को पता है कि तीनों चीज इसके अंदर क्या करते हैं, अपन इंक्लूड करते हैं। तो अपना राइट आंसर है इसके अंदर ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट पॉइंट है अपना ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन सर्विस एजुकेशन। पहला पॉइंट है द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इन सर्विस एजुकेशन इज द इंपोर्टेंट ऑफ प्रोफेशनल प्रैक्टिस एंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्संस एज एन इंडिविजुअल एंड ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इन सर्विस एजुकेशन का, कि जो प्रोफेशनल प्रैक्टिस है उसको इंप्रूव करना और उस प्रोफेशनल प्रैक्टिस के अंदर जो वर्कर काम कर रहा है, जो इंडिविजुअल काम कर रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उनको समझाना, उनका डेवलपमेंट भी उसके अंदर अपन क्या करते हैं। सेकंड क्या, इट एनेबल्स वन टू इंप्लीमेंट नॉलेज विथ स्किल्स एंड एबिलिटी। अगर अपन उनको अच्छा सा एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, प्री प्लान टीचिंग लर्निंग एजुकेशन को प्रोवाइड करेंगे, तो उनका क्या होगा, उनकी एक स्किल्स एबिलिटी भी क्या होती है, यहां पर इंप्रूवमेंट होती है। अपन एनेबल कर रहे हैं, एनेबल टू इंप्लीमेंट नॉलेज, कि अपने पास जो नॉलेज है उसको अपन क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं ताकि उनकी स्किल के अंदर और उनकी एबिलिटी के अंदर क्या हो, योग्यता उनकी बढ़े। थर्ड पॉइंट है इट इंप्रूव्स हेल्थ केयर डिलीवरी टू द पब्लिक thus enhancing the quality of effective nursing practice। अगर अपन उनको अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, अच्छी उनको हेल्थ केयर प्रैक्टिस के बारे में डिस्कस करेंगे, बताएंगे, तो क्या होगा, अपना हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में जो पब्लिक को अपन प्रोवाइड कर रहे हैं वो इंप्रूव होगा। ठीक है, साथ साथ में अपनी जो नर्सिंग प्रैक्टिस की जो इफेक्टिवनेस है, जो क्वालिटी है, वो भी क्या होगी, वहां पर इंप्रूव होगी। नेक्स्ट पॉइंट है इट डेवलप्स इंटरेस्ट एंड जॉब सेटिस्फैक्शन। कोई भी अगर कोई भी वर्कर किसी भी अथॉरिटी के अंदर काम कर रहा हो, अगर उस इंडिविजुअल का इंटरेस्ट या जॉब सेटिस्फेक्शन अपन को बनाए रखना है, तो साथ में अपन को हर कुछ दिन के बाद में या ब्रेक के बाद में अगर अपन उनको पूरी पॉलिसी के अकॉर्डिंग या उनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए या फिर उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए या अपन उसको जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए अगर अपन रेगुलर उनसे बातचीत करते रहेंगे, रेगुलर उनको एजुकेशन प्रोवाइड करते रहेंगे, तो उसके लिए वो क्या प्रोवाइड करेगा, एक प्रकार का इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करेगा उन वर्कर के बीच में, और उनका सेल्फ जॉब सेटिस्फेक्शन है वो भी क्या करेगा, इंप्रूव करेगा। It develops confidence through the acquisitions
ऑफ अप टू डेट नॉलेज। अपन इन सर्विस एजुकेशन के द्वारा क्या कर रहे हैं कि हर एक इंडिविजुअल को या जो एम्प्लॉय है उन सभी को क्या कर रहे हैं, अप टू डेट जो नॉलेज है उसको अपन क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे उनके बीच में क्या मिलेगा, आपको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। इट हेल्प्स टू डिस्कवर पोटेंशियलिटीज। सबसे ज्यादा किसके अंदर हेल्पफुल हो रहा है कि जो एम्प्लॉय है उनके अंदर क्या क्या पोटेंशियलिटीज है, उनकी क्या क्षमता है, उसको अपन क्या कर सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इन सर्विस एजुकेशन। नेक्स्ट पॉइंट है, इट हेल्प्स टू ऑब्जर्व एंड ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन स्टाफ बिहेवियर। अगर अपन उन इंडिविजुअल को अगर इन सर्विस एजुकेशन के द्वारा ऑब्जर्व करते हैं या फिर ऑब्जर्व करके अपन उनको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, तो इसका बेनिफिट अपन को क्या मिल रहा है कि अपन उन स्टाफ के बिहेवियर को भी क्या कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं टुवर्ड्स टू उनकी अथॉरिटी के लिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है अपना नीड्स फॉर इन सर्विस एजुकेशन। द नीड फॉर इन सर्विस एजुकेशन फॉर प्रोफेशनल नर्सेस influenced by research and advance in healthcare. In the current health environment, the quality, appropriateness, effectiveness of interventions assume increasing importance. आपको पता है कि इन सर्विस एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके लिए अपन को किस चीज की जरूरत पड़ेगी या फिर ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसके द्वारा अपन इन सर्विस एजुकेशन प्रोफेशन को अपन इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो बेसिक से पॉइंट उसके अंदर आता है कि रिसर्च और एडवांस इन हेल्थ केयर। नेक्स्ट है, इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम्स फॉर नर्सिंग स्टाफ आर फ्रीक्वेंटली प्लान्ड बाय द नर्सिंग सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन। नर्सिंग देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम। बेसिकली अपन इसके अंदर दो प्रकार के प्रोग्राम को इंक्लूड करते हैं। पहला है जनरल इन सर्विस एजुकेशन। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म लर्निंग एक्सपीरियंस को अपन इंक्लूड करते हैं, जैसे कि सीपीआर और फायर सेफ्टी के बारे में उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है स्पेसिफिक इन सर्विस एजुकेशन। इसके अंदर क्या करते हैं, इस टाइप के प्रोग्राम के अंदर क्या करते हैं अपन, शॉर्ट टर्म जो भी प्रोग्राम है उसको अपन डिजाइन करते हैं ताकि जो उस पर्टिकुलर ग्रुप की क्या नीड्स है उसको अकॉर्डिंग, या एक पर्टिकुलर क्लिनिकल एरिया के अंदर स्टाफ की क्या क्या नीड्स है और पर्टिकुलर ग्रुप को अपन क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है सेकंड प्रैक्टिस क्वेश्चन सेकंड, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इन सर्विस एजुकेशन। इसके अंदर है जनरल इन सर्विस एजुकेशन, स्पेसिफिक इन सर्विस एजुकेशन, थर्ड है बोथ ए एंड बी, डी है नन ऑफ अबव। तो इसके अंदर अपन जनरली दो टाइप के अपन ने एजुकेशन प्रोग्राम के बारे में पढ़ा है, जनरल एंड स्पेसिफिक। नेक्स्ट है अपना स्कोप ऑफ इन सर्विस एजुकेशन। स्कोप ऑफ इन सर्विस एजुकेशन अलग अलग पॉइंट के अंदर डिवाइड किया हुआ है, उसको अपन वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है अपना मेंटेनेंस ऑफ फैमिलियरिटी विद न्यू नॉलेज। इसके अंदर क्या रहा है, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर्स ऑफ ए प्रोफेशन इज दैट its members regularly update themselves of the relevant knowledge। अपन क्या कर रहे हैं कि रेगुलरली जो भी इंडिविजुअल अपने टच में है उनको अपन अपडेट करते रहेंगे, उनको उसके रिलेवेंट जो नॉलेज है वो अपन रेगुलरली उनको अपडेट करते रहेंगे ताकि उनको पता रहे कि किस प्रकार का चेंजेस में आया है। सेकंड है इंक्रीज स्किल इन प्रोवाइडिंग। इसमें अपन क्या करते हैं, हर एक इंडिविजुअल्स को अपन क्या करते हैं अलग अलग तरीके से जो भी अपने पास अवेलेबल जो सोर्सेस है उसके अकॉर्डिंग उनको क्या करते हैं अपन स्किल्स प्रोवाइड करते हैं उनके बीच में। थर्ड पॉइंट है इंप्रूव्ड एटीट्यूड एंड स्किल्स। इसमें क्या कर रहे हैं कि एजुकेशनल लिटरेचर फ्रीक्वेंटली री-एम्फसाइज द आइडिया दैट करिकुलम improvement is primarily a consequence of the improvement of knowledge। नेक्स्ट पॉइंट है अपना ग्रेटर स्किल इन यूटिलाइजिंग। एक प्रकार का इंपॉर्टेंट टास्क होता है अपना जिसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं कि मॉडर्न एजुकेशन को अपन प्रोवाइड करते हैं इंटेलिजेंसी लॉयल्टीज के लिए और उसको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए ताकि उनका एटीट्यूड और उनका स्किल्स क्या हो सके, बढ़ सके। नेक्स्ट पॉइंट है अपना डेवलपमेंट एंड रिफाइनमेंट ऑफ कॉमन गोल एंड वैल्यूज। इसके अपन अंदर क्या करता है, एक मेजर पर्पस होता है इन सर्विस एजुकेशन का, जिसका मतलब क्या होता है कि डेवलपमेंट ऑफ कॉमन वैल्यूज एंड गोल्स इन द स्टाफ ऑफ इंस्टीट्यूशन और एक ग्रुप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और सुपरवाइजर्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं कंपोनेंट। कंपोनेंट के अंदर अलग अलग पॉइंट अपने दिए हुए हैं कि फर्स्ट पॉइंट है उसका ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन के अंदर क्या करते हैं अपन,
फर्स्ट पॉइंट है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में अपन क्या कर रहे हैं कि इंडिविजुअल की क्या क्या चीज की नीड्स है उसके बारे में उसको क्या कर रहे हैं, ओरिएंट करवा रहे हैं कि उसको क्या करना है और कैसे वो चीज करनी है। ठीक है, इसके अंदर अपन क्या करते हैं, जो भी नया एम्प्लॉय आता है वो उस न्यू एनवायरनमेंट के अंदर कैसे एडजस्ट करेगा, कैसे अपनी ड्यूटीज करेगा, उसके बारे में अपन क्या करते हैं, उसको बताते हैं कि यहाँ का स्ट्रक्चर कैसा है, कंटेंट ऑफ लर्निंग कैसी है नर्सिंग ग्रुप के अंदर, और जो इंपॉर्टेंट जो गोल है नर्सिंग इसका ओरिएंटेशन प्रोग्राम का वो क्या है कि नर्सिंग सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं एक सिंगल इंडिविजुअल्स को कंटिन्यूसली वो अपन कैसे कर रहे हैं उसके बारे में उसको अपन क्या कर रहे हैं, नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना इसके अंदर स्किल ट्रेनिंग। स्किल ट्रेनिंग के अंदर क्या करते हैं, जैसे कोई भी नया एम्प्लॉय अपनी इंस्टीट्यूशन में काम करने के लिए आता है तो अपन क्या करते हैं, उसको एक आइडिया प्रोवाइड कर देते हैं कि आपको हाउ टू कैरी आउट कॉम्प्लेक्स असाइनमेंट और फंक्शंस। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लीडरशिप एंड मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं कि एक सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ जो एम्प्लॉय है उसको अपन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बता रहे हैं, उनकी नई नई पोजीशंस के बारे में बता रहे हैं कि उनके अंदर स्किल्स लीडरशिप है वो अपन कैसे उसको अंदर डेवलप कर सकते हैं, और वो कोई भी नया गाइडलाइन आई है उनको वो कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे उनको वो डेवलप कर सकते हैं एक एम्प्लॉय के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अपना कंटिन्यूइंग एजुकेशन। कंटिन्यूइंग एजुकेशन क्या करता है कि हेल्प करता है एम्प्लॉय को ताकि अपने जो भी नए कॉन्सेप्ट, जो भी नई प्रॉब्लम्स, जो भी नई नॉलेज, जो भी अंडरस्टैंडिंग है, कॉम्पिटेंसी है, उसको अपन रेगुलरली क्या कर सकते हैं, कीप कर सकते हैं, उनको बनाए रख सकते हैं। ठीक है, और साथ साथ में किस चीज को डेवलप करता है कि एबिलिटी टू एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम, कि अपनी जो क्या प्रॉब्लम है उसको अपन कैसे एनालिसिस करें और कैसे उसके साथ में वर्क करें। ठीक है, नेक्स्ट है अपना स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके अंदर क्या करता है कि टू मीट द एजुकेशनल नीड्स ऑफ नर्सिंग स्टूडेंट्स। इसके अंदर वो क्या कर रहा है कि नर्सिंग स्टूडेंट्स की क्या नीड्स है उनको कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, और साथ साथ में एक प्रकार से रेगुलर जो प्रोविजन है उनका प्रोवाइड करवा रहा है, रेगुलर प्रोवाइड करवा रहा है कि कैसे स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम को अपन लागू कर सकते हैं। ठीक है, अब ये ऑल अबाउट इज कंपोनेंट्स। नेक्स्ट है अपना प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर अपन क्वेश्चन है अपना विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ इन सर्विस एजुकेशन। ऑलरेडी अपने डिस्कस कर लिया है स्लाइड नंबर 15 के अंदर कि कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर, मैन पावर, स्टैंडर्ड्स ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस और स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो राइट आंसर इज डी। अब बात करते हैं अपन फैक्टर्स अफेक्टिंग इन सर्विस एजुकेशन, कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो अपनी इन सर्विस एजुकेशन को क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट है अपना कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर। कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर में अपन क्या डिस्कस करेंगे कि थ्रू इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम में इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ नर्सिंग सर्विसेज, दे एड एडिशनल एक्सपेंडिचर टू द हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, कि अपना जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी केयर प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी क्या कॉस्ट है अपने पास, वो चीज का भी अपन क्या कर सकते हैं, इन सर्विस एजुकेशन को अफेक्ट कर सकता है। सेकंड पॉइंट है अपना मेन पावर। इन सर्विस एजुकेशन के अंदर क्या होती है कि अपने पास क्वालिफाइड ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है कि वो इंक्रीज कर सके, इंक्रीज इन द ह्यूमन रिसोर्सेज कंपोनेंट ऑफ नर्सिंग सर्विसेज, कि साफ साफ कहने वाली बात है कि मेन पावर के अंदर अपन को क्या चाहिए कि जो भी क्वालिफाइड ह्यूमन रिसोर्सेज है वो अपन को किस इसकी रिक्वायरमेंट होगी, अगर वो नहीं होगा तो अपने वो चीज को अफेक्ट कर सकता है। थर्ड पॉइंट है चेंजेस इन नर्सिंग प्रैक्टिस, कि आपको पता है कि नर्सिंग प्रोग्राम के अंदर कितना मतलब फ्रीक्वेंटली चेंजेस होते रहते हैं प्रोग्राम के अंदर, इन सर्विस एजुकेशन के अंदर, कि अगर वो बार बार में चेंज होते रहेंगे तो अपने इन सर्विस एजुकेशन को क्या कर सकते हैं, वो अफेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टैंडर्ड्स। इट इज एसेंशियल टू मेंटेन द हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस। अगर अपन कोई भी इन सर्विस एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और अगर अपन ने उसके अंदर स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं करा या अपना जो स्टैंडर्ड है उसको हाई नहीं करा तो वो इफेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्सिंग डेवलपमेंट। इसके अंदर क्या होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है दैट डिपार्टमेंटल प्लानिंग अप्रोचेज एंड ऑर्गेनाइजेज वेल, कि अगर अपन कुछ भी इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम अगर अपन लागू कर रहे हैं, इन सर्विस एजुकेशन अगर अपन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसका जो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है नर्सिंग
नर्सिंग डेवलपमेंट है, अप्रोचेज है उसकी, वो सारी सारी कैसे होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड वेल होना चाहिए, मतलब अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज की भी होना चाहिए। अगर इन पॉइंट के अंदर कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वो क्या करता है, अपनी इन सर्विस एजुकेशन को क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। उसके बाद में बात करते हैं अपन प्लानिंग फॉर इन सर्विस एजुकेशन। अब आपको पता है कि इन सर्विस एजुकेशन अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो अपन को प्लानिंग की बहुत ही जरूरत पड़ेगी, क्योंकि प्लानिंग इज एसेंशियल इफ द लर्निंग नीड्स ऑफ नर्सेस आर टू बी मेट एंड इफ अवेलेबल रिसोर्सेज आर टू बी यूज्ड टू गुड एडवांटेज। आपको पता है कि अगर आप कोई भी इन सर्विस एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और वहां पर आपको जो फंक्शन है उसका वो आपको पूरा पूरा उसको देना है और अवेलेबल रिसोर्सेज के अंदर आपको उसका फायदा उठाना है, तो आपको इस चीज के लिए गुड प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, इफेक्टिव प्लानिंग क्या होती है कि हर एक लेवल के ऊपर आपको जरूरी है, चाहे आप लोकल स्टेट में दे रहे हो, चाहे आप स्टेट लेवल पे दे रहे हो, चाहे आप रीजनल एरिया के अंदर दे रहे हो, चाहे आप नेशनल दे रहे हो, चाहे आप इवेंचुअली इंटरनेशनल दे रहे हो, कहीं पर भी दे रहे हो तो प्लानिंग की तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्लियर। इसके बारे में अपन बात करते हैं कि प्लानिंग प्रोसेस के अंदर कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, अपन वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है व्हाट इज टू बी डन, कि अपन को करना क्या है। एक्चुअली सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि प्लानिंग में कि अपन को करना ही क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाई इज इट नेसेसरी, कि ये क्यों जरूरत है, इस चीज की क्यों जरूरत है, हम उनको क्यों करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हाउ इज इट टू बी डन, कि ये कैसे किया जाएगा, इसका काम करने का जो प्रोसेस है, तरीका है, वो कैसे होगा। वेयर इज इट टू बी डन, कि जो अपन प्लानिंग कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया है अपन ने, वो कहां पर करेंगे, कुछ लोकेशन कहां पर डिसाइड किया है। नेक्स्ट है व्हेन इज इट टू बी डन, कि कब वो चीज की जाएगी, जो भी प्लानिंग सेटअप किया गया है वो कब किया जाएगा। हु शुड डू द जॉब, और ये जॉब जो भी इन सर्विस एजुकेशन जो प्रोवाइड करेगा वो कौन करेगा। तो इन सब के बारे में अपन को प्लानिंग होना चाहिए, प्री प्लानिंग होना चाहिए, क्योंकि अगर एंड वक्त पे अपन करते हैं तो वो प्लानिंग वहां पर खराब भी हो सकती है, और प्लानिंग खराब हो जाएगी तो आपकी इन सर्विस एजुकेशन के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। अब बात करते हैं अपन स्टेप ऑफ प्लानिंग, कि अपन प्लानिंग तो कर रहे हैं, उसकी क्या क्या स्टेप होगी। तो फर्स्ट अपना है एस्टेब्लिश द गोल, कि सबसे पहले अपना वो वन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या अपना गोल है। सबसे पहले वही चीज अपन को क्या करना है, डिसाइड करना है, उसको एस्टेब्लिश करना है, उसको बेस बना के अपन को रखना है। सेकंड है डिसाइड ऑब्जेक्टिव। अब अपन ने जो बेस बना लिया है, अपन ने गोल बना लिया है, तो अपना सेकंड पॉइंट क्या बात कर रहा है कि डिसाइड द ऑब्जेक्टिव, कि अब अपन को वो ऑब्जेक्टिव के बारे में डिसाइड करना है कि अपना इस प्रोग्राम का क्या ऑब्जेक्टिव है। थर्ड पॉइंट है डिटरमाइन द कोर्स ऑफ एक्शन, कि जो भी अपन ने जो कोर्स डिसाइड किया है या जो भी एस्टेब्लिश गोल डिसाइड किया है, जिसका अपने ऑब्जेक्ट सेट कर लिया है, वो कितने टाइम तक, इसका जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो कितने टाइम तक होगा, वो अपन को डिसाइड करना है। उसके बाद में अपन को नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि असेस द अवेलेबल रिसोर्सेज, कि इन सर्विस एजुकेशन दे रहे हैं, उसके अंदर प्लानिंग कर चुके हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, अब अपने पास कितना जो रिसोर्सेस है वो अवेलेबल है, उस चीज के बारे में अपन को क्या करना है, असेस करना है। उसकी जो क्वालिटी क्वांटिटी है वो चीज को अपन क्या करना है, देखना है। नेक्स्ट है एस्टेब्लिश बजट। अब अपन ने सारी चीज को देख लिया है, अपन ने गोल सेट कर लिया है, ऑब्जेक्ट बना लिया है, कोर्स ऑफ एक्शन देख लिया है, अवेलेबल रिसोर्सेज देख लिया है। अब उसका अपना ऑल ओवर बजट सेट करेंगे कि वो अपने बजट के अंदर है या नहीं है। क्लियर। उसके बाद में इवैल्यूएट द रिजल्ट, उसका रिजल्ट को इवैल्यूएट करते हैं। अगर कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो रीअसेस द गोल, कि वापस अपन उसी पॉइंट पे, फर्स्ट वाले पॉइंट पे वापस आ जाएंगे कि अपना गोल था उसको वापस असेस करो और ये चीज वापस को क्या करना है, अपन को प्लानिंग करनी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इन सर्विस एजुकेशन। ऑर्गेनाइजेशन सर्विस एजुकेशन के अंदर अपन मेनली तीन चीज को इंक्लूड करते हैं, सेंटर्ड इन सर्विस एजुकेशन, डिसेंटर्ड इन सर्विस एजुकेशन, और थर्ड पॉइंट है कंबाइंड इन सर्विस एजुकेशन। तो पहला बात करते हैं अपन सेंटर्ड अप्रोच, सेंटर्ड इन सर्विस एजुकेशन के बारे में। सेंटर्ड जो अप्रोच है, या इसको अप्रोच भी बोल सकते हैं अपन, सेंटर्ड इन सर्विस एजुकेशन भी बोल सकते हैं, सेंटर्ड अप्रोच भी बोल सकते हैं। सेंटर्ड अप्रोच टू इन सर्विस एजुकेशन लीड्स टू ए रिडक्शन इन स्पॉन्टेनियस इंटरेस्टेड पार्टिसिपेशन एंड लर्नर्स। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं अपन, एक पर्टिकुलर सेंटर को अपन क्या कर रहे हैं, लेके चल रहे हैं, और उन लोगों को ही अपन क्या कर रहे हैं, इन सर्विस एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। डिसेंटर्ड इन सर्विस एजुकेशन के अंदर क्या है, इट इज बेस्ड ऑन द कन्विक्शन दैट द इन सर्विस करिकुलम फॉर ऑल नर्सिंग पर्सनल शुड बी रेस्पॉन्सिबिलिटी द लार्ज मेजर्स ऑफ प्रैक्टिसिंग नर्स विथ whom the personal work. Decentralized
इन सर्विस एजुकेशन के अंदर क्या करते हैं, इज प्लान्ड बाय कंडक्टेड ऑफ एम्प्लॉय वन और मोर यूनिट्स। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, पर्टिकुलर यूनिट को ना लेकर एक या मतलब दो यूनिट को अपन कंबाइन में कर सकते हैं, उनका जो सेंटर होगा वो अलग अलग होगा, तो डिसेंट्रलाइज अपन उसको अपन लेके चल रहे हैं। थर्ड पॉइंट है अपना कंबाइंड इन सर्विस एजुकेशन। कंबाइंड इन सर्विस एजुकेशन के अंदर अपन क्या करते हैं कि सेंटर्ड इन सर्विस एजुकेशन की एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर अपन सेंटर्ड हो रहे थे, और डिसेंटर्ड इसमें एक या एक से ज्यादा यूनिट को अपन लेके चल रहे थे। तो इसके अंदर क्या कर रहे हैं कंबाइंड के अंदर कि दोनों चीज को अपन इंक्लूड करके चल रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना प्रिंसिपल फॉर डेवलपमेंट ऑफ इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम, कि अगर अपन कोई भी इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या क्या प्रिंसिपल्स अपन को फॉलो करने हैं। पहला है अपना हैव द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एज सिंपल एज पॉसिबल, कि आपने कुछ भी इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम सेटअप किया हो उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, जितना आप कर सको उसका जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है डू नॉट इंक्लूड मेनी थिंग्स एट अ टाइम। आपको अगर इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम करना है, इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम देना है, तो आपको एक वक्त पर एक ही थिंग्स को इंक्लूड करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अवॉइड बीइंग इन्वॉल्व इन कॉम्प्लेक्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, कि कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज को अपन को नहीं लेना है, उसको अवॉइड करके चलना है, और जितना जो प्रोजेक्ट जितना लंबा ज्यादा होगा वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स को अपन को क्या करना है वहां पर अवॉइड करके चलना है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टार्ट विद दोज प्रॉब्लम्स दैट डिस्टर्ब द पर्सनल मोस्ट, उन चीजों जो वो चीज जो किसी इंडिविजुअल पर्सनल को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती हो, ठीक है, तो उस चीज को सबसे पहले अपन को क्या करना है वहां से स्टार्ट करके चलना है कि कौन कौन सी पहली प्रॉब्लम वो है, तो उन प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करते हुए अपन को क्या करना है आगे बढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्क विद द पर्सनल एंड गिव देम टाइम टू ग्रो, कि हर एक इंडिविजुअल के साथ में अपन को काम करके चलना है। ठीक है, उनको टाइम देना है कि आप ये इन सर्विस एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको ये लिमिटेड टाइम या उससे ज्यादा आपको टाइम दिया जाएगा और आपके साथ में इतना वर्क किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बी फ्लेक्सिबल। बी फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है कि अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। इन सर्विस एजुकेशन दे रहे हो तो कहीं पर अगर चेंजमेंट करना हो तो वहां पर चेंजमेंट करना चाहिए। मूव स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम द सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। हमेशा अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन सेटअप का काम कर रहे हो, इन सर्विस एजुकेशन का आप काम कर रहे हो, तो आपको स्टेप बाय स्टेप ही जाना चाहिए और सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को देखते हुए काम करना चाहिए। देयर शुड बी ए साइंटिफिक अप्रोच। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, इन सर्विस एजुकेशन के अंदर प्रोग्राम प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसके अंदर साइंटिफिक अप्रोच आपको यूज करने चाहिए। अप्रोच ऑलरेडी मैंने अभी डिस्कस किया था कि सेंटर्ड, डिसेंटर्ड और कंबाइंड, तो आपको किस टाइप की अप्रोच है वो आपको यूज करते हुए रहना चाहिए। कंटिन्यूटी, कोई भी इन सर्विस एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो तो उसके अंदर कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। अगर आपने बीच में गैप ले लिया तो वहां पर वो फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं अपन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इन सर्विस एजुकेशन। अगर अपन इन सर्विस एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और वहां पर कुछ प्रॉब्लम्स अगर अराइज हो जाती है तो वो कौन कौन सी है, तो पहला पॉइंट बात करते हैं अपन लैक ऑफ इंसेंटिव्स, मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, कि जो अपन सर्विस एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें इंसेंटिव्स नहीं है, उसमें किसी प्रकार का कोई मोटिवेशन नहीं है, किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वो क्या कर रहा है, वो प्रॉब्लम ही क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है इनएप्रोप्रिएट मेथोडोलॉजी, कि अपन इन सर्विस एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अंदर प्रॉपर मेथड यूज नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर प्रॉब्लम आ सकती है। इनएडिक्वेट इवैल्यूएशन टेक्निक, अपने पास इवैल्यूएशन टेक्निक प्रॉपर नहीं है, अपन उसकी प्लानिंग को, उसके रिजल्ट को अपन अच्छी तरीके से इवैल्यूएट नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पर प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि अपने पास इवैल्यूएशन टेक्निक अच्छी वाली नहीं है। नेक्स्ट क्या है इनएडिक्वेट ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स एजुकेटर। इन सर्विस एजुकेशन के दौरान अपन ने उन टीचर्स को अच्छा एजुकेशन नहीं प्रोवाइड किया, या फिर अपने उस कंपनी के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉय को अच्छी से ट्रेनिंग नहीं दी, तो वहां पर वो प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स, कि यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही प्रॉब्लम आ जाए, उसके स्ट्रक्चर के अंदर, उसके सेटअप के अंदर प्रॉब्लम आ जाए, तो अभी ये चीज हो सकती है। नेक्स्ट है फंक्शनल प्रॉब्लम, कि वहां पर फंक्शनल प्रॉब्लम आपके स्टाफ के अंदर आ रही हो या इन सर्विस एजुकेशन के अंदर आ रही हो। नेक्स्ट है लैक ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, कि आपने उस इन सर्विस एजुकेशन का पहले से कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ही सेट नहीं किया, वहां पर आपकी प्रॉब्लम आ सकती है।
नेक्स्ट बात करते हैं अपन मेथड्स ऑफ इन सर्विस एजुकेशन कि बहुत सारे मेथड है इन सर्विस एजुकेशन को प्रोवाइड करने के लिए। तो अपन वन बाय एक नाम देखते हैं पॉइंट वाइज कि पहला पॉइंट अपना क्या है, वार्ड टीचिंग। वार्ड टीचिंग में क्या हो रहा है कि अगर ड्यूरिंग द अपन वार्ड के अंदर काम कर रहे हैं तो वहां पर अपन किसी पर्टिकुलर पेशेंट को या फिर पर्टिकुलर वहां पर जो वर्कर है, एम्प्लॉइज है, वहां को उस वार्ड के रिगार्डिंग अपन टीचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वार्ड टीचिंग अपन क्या दे रहे हैं, उस स्टाफ को वहां पर प्रोवाइड कर रहे हैं। डिस्कशन मेथड्स के दो या दो से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करके ग्रुप बना के उनको अपन क्या कर रहे हैं, इन सर्विस एजुकेशन के बारे में प्रोवाइड कर रहे हैं। लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन के बारे में अपन उसको लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस के द्वारा अपन इन सर्विस एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। एक सेमिनार के द्वारा अपन सेमिनार के द्वारा अपन इन सर्विस एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। और कई जगह वर्कशॉप लगाकर भी अपन क्या कर रहे हैं, इन सर्विस एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। और कई बार क्या होता है कि फील्ड में घूम के वहां के लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करना, वो फील्ड ट्रिप के अंदर इंक्लूड करेंगे। और जॉब ओरिएंटेशन के बारे में क्या है कि कोई लोग जब नया जॉब इंक्लूड करता है, ज्वाइन करता है, तो उसको उस जॉब के बारे में ओरिएंट करवाना, उसके बारे में उसको नॉलेज प्रोवाइड करवाना, ये भी एक प्रकार का मेथड्स है इन सर्विस एजुकेशन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इवैल्यूएशन ऑफ इन सर्विस एजुकेशन कि अब अपन इन सर्विस एजुकेशन का इवैल्यूएशन किस किस बेस के ऊपर, किस किस पॉइंट के अकॉर्डिंग अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अपन क्या कर रहे हैं कि पहला पॉइंट है अपना नॉलेज, कि इंडिविजुअल का नॉलेज चेक करके अपन पता लगा रहे हैं कि इसको कितना बेनिफिट हुआ इन सर्विस एजुकेशन के द्वारा। एटीट्यूड से अपन ये पता लगा रहे हैं कि उसके अंदर क्या चेंजेस आए हैं। ठीक है, प्रैक्टिस के बारे में, उसकी स्किल्स के अंदर अपन पता लगा रहे हैं कि कितना वो प्रैक्टिस उसने ज्यादा किया है। नेक्स्ट है प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट के बारे में कि पहले उसका एग्जाम ले लिया, फिर उसके बाद थोड़ा उसका गैप देके फिर उसका वापस एग्जाम ले लिया। ठीक है, पहले प्री टेस्ट में उसका चेक करके देखा, एग्जाम नॉलेज चेक करके देखा, बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद अपन ने उसको इन सर्विस एजुकेशन प्रोवाइड किया, फिर उसका टेस्ट चेक करा, वो अपन देखा कि अब उसके अंदर इंप्रूवमेंट है। तो वो कौन सा टेस्ट हो गया, पोस्ट टेस्ट हो गया। रिटन टेस्ट ले लो उसका कि उसको क्वेश्चन दे दो और उसका आंसर अपन उसके पूछ रहे हैं। ऑब्जेक्टिव ले लो या फिर ऐसे टाइप में उसका अपन रिटर्न लिखवा रहे हैं। चेकलिस्ट में ले रहे हैं कि कौन से उसका चेकलिस्ट टिक लगा के वो अपन को बता देगा कि ये चीज राइट है, ये चीज गलत है। रेटिंग स्केल से अपन उसके बारे में पता लगा रहे हैं कि उसको एजुकेशन का कितना नॉलेज हुआ है, नहीं हुआ। प्रैक्टिकल जो टेस्ट है डायरेक्ट ऑब्जर्व करके अपन क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड इवैल्यूएशन कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन अडल्ट एजुकेशन के बारे में या अडल्ट लर्निंग के बारे में। या अडल्ट लर्निंग है वो अपन एक जो एजुकेशन है जो अपन पूरी लाइफ लॉन्ग ले रहे हैं। जहां अडल्ट एजुकेशन में मतलब अपन किसी एक अडल्ट व्यक्ति को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए आप इसके अंदर देखिए क्या इंट्रोडक्शन, अडल्ट एजुकेशन इज अ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सिस्टम्स ऑफ एजुकेशन फॉर ओल्डर एंड मैच्योर पर्संस। क्या अडल्ट एजुकेशन में अपन क्या कर रहे हैं, या तो कोई फॉर्मल तरीका ले रहे हैं या इनफॉर्मल तरीका ले रहे हैं एजुकेशन प्रोवाइड करने का, जिसके अंदर अपन एक ओल्डर व्यक्ति को और एक मैच्योर पर्सन को अपन क्या कर रहे हैं, उसको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इट इज कैरिड आउट ऑन ए पार्ट टाइम बेसिस एंड इट इज एंटायरली वॉलेंट्री। इसके अंदर अपना कोई भी वो चीज नहीं है कि किसी को लेना है किसी को नहीं लेना है। ठीक है, ये आपकी पार्ट टाइम बेसिस के ऊपर डिपेंड करता है और एंटायरली क्या हो रहा है, ये वॉलेंट्री है। डेफिनेशन के बारे में देखिए, डेफिनेशन ऑफ लर्निंग, इसमें क्या चीज है, लर्निंग इज ए परमानेंट चेंज इन ह्यूमन कैपेबिलिटीज दैट इज नॉट ए रिजल्ट ऑफ ग्रोथ प्रोसेस। लर्निंग के बारे में क्या अपन नॉर्मली बोलते हैं कि जितना ज्यादा सीखेंगे अपने ह्यूमन नेचर के अंदर चेंजेस आएगा और वो चीज धीरे धीरे क्या हो रही है, यहाँ पर परमानेंट हो रही है। लर्निंग इज ए परमानेंट चेंज इन ह्यूमन कैपेबिलिटीज। आप जितना लर्न करोगे आप क्या कर रहे हो, अपने ह्यूमन नेचर को क्या कर रहे हो, परमानेंट चेंज कर रहे हो, अपने कैपेबिलिटीज को चेंज कर रहे हो। दैट इज नॉट ए रिजल्ट ऑफ ग्रोथ प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि आपने ग्रोथ कर लिया और उसकी वजह से वो रिजल्ट आपको मिल रहा है, नहीं। जब तक आप इतना ज्यादा सीखोगे नहीं तब तक आपके अंदर वो चेंजेस आएगा नहीं। ठीक है, तो इस नेचर को चेंज करने के लिए आप क्या कर रहे हो, अडल्ट एजुकेशन ले रहे हो या अडल्ट लर्निंग ले रहे हो। जितना ज्यादा सीखोगे उतना आपके अंदर ह्यूमन नेचर के अंदर क्या आएगा, परमानेंट चेंजेस आएगा। ठीक है, उसके बारे में नेक्स्ट है इसका प्रिंसिपल्स ऑफ अडल्ट लर्निंग। ठीक है, प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि नीड असेसमेंट। नीड असेसमेंट में क्या है कि अपन को किस चीज की जरूरत है। अगर अपन लर्निंग अडल्ट लर्निंग करवा रहे हैं, अडल्ट एजुकेशन दे रहे हैं, तो उसके अंदर पहला पॉइंट है कि नीड असेसमेंट, कि वो किस चीज की जरूरत है, उसको कैसा उसको असेसमेंट की जरूरत है। सेफ्टी इन द एनवायरमेंट एंड द प्रोसेस, कि
सेफ्टी इन द एनवायरनमेंट एंड द प्रोसेस, कि एनवायरनमेंट के अंदर किस प्रकार की सेफ्टी की जरूरत है या उसको किस प्रकार की प्रोसेस की जरूरत है। साउंड रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड लर्नर एंड अमंग लर्नर्स कि अगर अपन किसी क्लास के अंदर है या किसी कॉलेज के अंदर है, स्कूल के अंदर है, तो जो एक टीचर और एक लर्नर के बीच में जो एक साउंड रिलेशनशिप होती है वो अपन एडल्ट लर्निंग के द्वारा अपन उसको मेंटेन कर सकते हैं। सीक्वेंस ऑफ कंटेंट एंड रीइंफोर्समेंट। नेक्स्ट है लर्निंग बाय डूइंग, कि आप जितना ज्यादा लर्न करोगे उतना ज्यादा आप क्या करोगे, सीख पाओगे। नेक्स्ट है रेस्पेक्ट फॉर लर्नर एज डिसीजन मेकर, कि आपको हमेशा जो लर्नर है उसका रेस्पेक्ट करना चाहिए कि वो को डिसीजन ले सके। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इन्वॉल्व कॉग्निटिव इफेक्टिव साइकोमोटर एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग, कि आप जब भी लर्निंग प्रोसेस करवा रहे हो, एडल्ट लर्निंग करवा रहे हो, तो आपको कॉग्निटिव इफेक्टिव और साइकोमोटर एस्पेक्ट को क्या करना है, उसको इंक्लूड करना है। नेक्स्ट है इमीडिएसी ऑफ द लर्निंग, कि उसको इमीडिएटली जो भी उसकी है लर्निंग की इमीडिएसी है उसको अपन को क्या करना है, उसको रेगुलर बनाए रखना है। नेक्स्ट है क्लियर रोल्स एंड रोल डेवलपमेंट, अगर आप किसी भी इंडिविजुअल को आप एडल्ट लर्निंग प्रोवाइड करवा रहे हो तो आपका क्या रोल है, क्लियर रोल होना चाहिए और उसका जो रोल डेवलपमेंट है वो भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। टीम वर्क एंड यूज ऑफ स्मॉल ग्रुप्स, हमेशा जो भी एडल्ट लर्निंग करवा रहे हो उसके अंदर आपका टीम वर्क होना चाहिए और स्मॉल ग्रुप्स के अंदर वो चीज सारी कंप्लीट होना चाहिए। नेक्स्ट है एंगेजमेंट ऑफ द लर्नर्स इज व्हाट ही एंड सी इज लर्निंग, कि वो इंडिविजुअल लर्नर है वो एडल्ट लर्निंग के द्वारा क्या सीख रहा है और क्या नहीं सीख रहा है। नेक्स्ट है उसकी अकाउंटेबिलिटी भी उसके अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट। एक रिपोर्ट को प्रिपेयर करने के लिए अपन को क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है और ये चीज क्यों जरूरी है। रिपोर्ट्स आर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ एन इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम, दीज शुड बी प्रिपेयर्ड सॉल्विंग। आपको पता है कि आप कोई भी इन सर्विस एजुकेशन दे रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो तो उसके अंदर आपको रिपोर्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है कि उसको प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। तो उसके अंदर कुछ पॉइंट्स है वो अपन डिस्कस करते हैं कि वो कौन कौन से पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट है डेट एंड ड्यूरेशन ऑफ इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम, कि आप कोई भी इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम प्रोवाइड कर रहे हो तो उसके अंदर डेट होना जरूरी है और वो इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम कितने टाइम तक चलेगा वो भी उसके अंदर मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेटर एंड रिसोर्सेज प्रॉब्लम, कि कोऑर्डिनेटर और रिसोर्सेज पर्सन के बारे में उसके बारे में डिटेल होना जरूरी है। नेक्स्ट है पर्पज ऑफ द टॉपिक ऑफ एन इन सर्विस एजुकेशन, कि आपका इन सर्विस एजुकेशन का क्या पर्पज है वो भी उसके अंदर बेसिकली मेंशन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विथ बेसिक क्वालिफिकेशन एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन द ग्रुप, कि आपके उस चीज के अंदर इन सर्विस एजुकेशन के अंदर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स कितने हैं, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, इंडिविजुअल्स के क्या क्या कितने नंबर के मतलब कितने लोग आपने उसके अंदर इंक्लूड किए हैं ग्रुप के अंदर, वो सारा क्या होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है प्लान ऑफ द इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम, कि आप इन सर्विस एजुकेशन का क्या प्लानिंग कर रहे हो, क्या आपके पास प्लान फॉर्मेट है वो भी आपके अंदर उसके अंदर मेंशन होना चाहिए। ए ब्रीफ समरी ऑफ ऑल दिस शुड बी रिकॉर्डेड इन द रिपोर्ट एंड सबमिटेड टू हायर अथॉरिटी, ये सारी आपको क्या करना है, ब्रीफ समरी बना के देनी है, उसको रिकॉर्ड करके देना है रिपोर्ट के रूप में और उसको आपको हायर अथॉरिटी को सबमिट करवाना है ताकि वो एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ताकि आप उससे इन सर्विस एजुकेशन के बारे में जो अपना इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम है उसके बारे में हर चीज के बारे में क्या कर सकते हो, जान सकते हो। थैंक यू। उसके बारे में आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस है जो आपके इसके अंदर मैंने अपलोड कर दिए हैं। वीडियो के अंत में सो दिस इज ऑल अबाउट इन सर्विस एजुकेशन। यदि वीडियो से संबंधित कोई भी परेशानी आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखे ताकि हम आपकी परेशानी दूर कर सके। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।